ओम शांति। स्वयं को आत्मनिश्चय करें। इस देह और देहभान से दूर मैं एकदम न्यारी कमल आसनधारी आत्मा हूँ। कमल आसन कीचड़ से, पुरानी बातों से बिल्कुल न्यारी, स्वच्छ शुद्ध परिपक्व अवस्था वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 31/1/2021 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 25/10/87 सन की। टॉपिक है 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे में कमल आसनधारी बच्चों को देख रहा हूँ। बाबा ने कहा कमल आसनधारी वे हैं जो 4 बातों से न्यारे रहते। सबसे पहले बाबा ने बताया कि हम बच्चों को देह से न्यारा रहना है। देह भान की याद ना आए। जैसे मैं देह हूँ ये पक्का अभ्यास हो गया है। ये स्मृति रहे कि मैं देवता हूँ या मैं फरिश्ता हूँ। इस देह भान से बाबा ने कहा न्यारा होना है। दूसरा बाबा ने बताया देह के संबंधों से भी न्यारा होना है। देह के संबंध देखते हुए भी आत्मा आत्मा के रूप में सब दिखाई दे तो देह के संबंधों से न्यारा अलौकिक नाता अनुभव करना है। फिर बाबा ने समझाया कि देह के पदार्थों में कोई आसक्ति तो नहीं है, उनसे भी न्यारा होना है। खाना पीना, पहनना, चलना, बोलना, संपर्क में आना, इन चीज़ों में अगर कोई साधन तुम बच्चों को आकर्षित करते हैं या आसक्ति है या बाबा कहते अच्छा लगता है तो वह इच्छा रूप में बदल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें इन सब पदार्थों की भी आकर्षण से दूर रहना है। फिर बाबा ने चौथी चीज़ बताई देह के पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा। बाबा ने कहा ये स्वभाव संस्कार ही बहुत जटिल हैं, बहुत कड़ा रूप ले लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा संस्कार है या हम संस्कार के वशीभूत हैं। बाबा कहते बच्चे मेरा बाबा कहना है और सभी पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा हो जाओ। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहली पॉइंट है अपने देहभान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं। है ही आत्म अभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देहभान से न्यारे।
देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। दूसरी पॉइंट है, देह के जो सर्व संबंध दृष्टि वृत्ति कृति से उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे, इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाता तो भाई भाई का संबंध हो जाता। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरी पॉइंट, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा। अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना और सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती रहती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना, जैसे पानी। अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसलिए देह के पदार्थ की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उनको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण यूज नहीं करना, यह चेकिंग जरूर करो। जहाँ इच्छा होती फिर भल कितनी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी।
पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। तो रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह भी ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको ही न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसे सिद्धि को प्राप्त करो तो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, इसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन तक सिर्फ ढोठा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था, बाप दादा ने प्रोग्राम दिया था। जब भक्ति में कहते कि विष भी अमृत हो गया, तो यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी आपको खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहते हैं दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन ध्यान चाहिए। चौथी पॉइंट है, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते। कई बार बाप दादा देखते पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप भी खत्म हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। यह कड़े स्वभाव संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते जो रोंग को रोंग ही नहीं समझते। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। इससे न्यारा होना, यह भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती तो और ही एक झूठ के पीछे
1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते, इतना परवश हो जाते अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। यह है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता? हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, दिव्य बुद्धि के नेत्रों से देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी, चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता तो फॉलो करने में भी समीप, स्थान स्थिति दोनों में समीप बनना। चारों ओर के कमल आसनधारी, माया जीत, प्रकृति जीत, बाप के प्यारे बच्चों को सदा फॉलो फादर कर, वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की उतना निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात बाप समान निमित्त और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते, उसमें थकावट या दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे लगेगा सेवा नहीं, खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले तो इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते रहना।
दूसरी पॉइंट है सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती, इसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बनो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी परिस्थिति से विचलित होने वाले नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं। तो सिर्फ चेक के साथ साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सदा विजयी बनो। अभी तक कोई सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही, इसको कहते कमजोर पुरुषार्थी। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, वरदान है समझदार बन। 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। ओम शांति।